एक समय था जब लोग आईफोन लेने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते थे, लेकिन अब वो समय चला गया है। तो आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लूँ कैसे। सैलरी उतनी है नहीं, लोन पास हो नहीं रहा, किडनैपिंग मुझे आती नहीं, और एक किडनी तो आईफोन 12 के चक्कर में पहले ही शहीद हो गई है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था कि सभी लोगों के पास अपना अपना बजट होता है। किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, और कुछ लोगों का तो अनलिमिटेड बजट भी होता है। वो किडनैपिंग वाली बात तुम्ही लोगों के लिए थी, बच के रहना। खैर, अभी करेंटली इंडिया में आईफोन्स का ही दबदबा चल रहा है। जिसको देखो बीबीडी सेल में आईफोन ही लेने वाला है। कुछ लोग तो मेरे घर के भी हैं, और इसलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा आईफोन लेकर आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। और शुरुआत हम आईफोन 12 से ही करने वाले हैं, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे सस्ता यही वाला है। लंबे टाइम से मुझे जो फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि मेरा प्राइमरी डिवाइस आईफोन 12 एंड सेकेंडरी S21 FE है। वो बात अलग है कि इस बार अपग्रेड करने का समय आ गया है, एंड में बताऊंगा क्यों। अब अगर मैंने इस फोन को 2 साल यूज किया है, इसका मतलब मुझे इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पता होंगे, और जितने अच्छे से मैं समझाऊंगा ना, टिम अंकल भी नहीं समझा पाएंगे। अबे साले। तो सीन ये है कि आईफोन 12 एप्पल का पहला 5G फोन था, और मैंने इसमें हर एक कंडीशन में 5G टेस्ट किया है, और कहां टेस्ट किया इसकी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और सच बताऊं तो कनेक्टिविटी के मामले में आज भी ये फोन बिल्कुल न्यू जैसा है। चाहे इंटरनेट स्पीड्स की बात करो या फिर कॉल क्वालिटी की, किसी भी चीज में कमी नहीं हुई है। हाँ, कमी हुई है तो बैटरी में, जम के इस्तेमाल किया है ना मैंने। मतलब 2 साल के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ 87% है, और फुल चार्ज करने के बाद 1 दिन का बैकअप तो मिल ही जाता है। हाँ, गेमिंग करने वालों के लिए एक सुझाव दूंगा, चार्जर साथ में लेकर घूमना, क्योंकि गेमिंग करोगे तो आईफोन 12 क्या 13 और 14 भी रात तक टिक नहीं पाएंगे। और मुझे जहां तक पता है, आईफोन लेने वाले लौंडे गेम्स नहीं खेलते। हाँ, उनका मेन काम होता है थोड़े बहुत फोटोज लेना और दिन भर फोन चलाने की एक्टिंग करना, ताकि लोग एप्पल लोगो देख सके। सच सच बताना, और कमेंट्स में झूठ तो लिखना मत, पाप लगेगा। हाँ, एक चीज अच्छी है कि इसके कैमरा पे मैं आज भी उतना ही भरोसा करता हूँ जितना 2 साल पहले करता था। हालांकि इसके फोटोज रेसिस्ट लोगों को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि स्किन को गोरा ही नहीं करता ये। और वीडियोस में तो आज भी ये किसी 30-40 हजार के एंड्रॉइड फोन को इजीली हरा सकता है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ, अगर मेरा वीडियो लेने का मूड करता है तो आईफोन से ही लेता हूँ, चाहे धरती के ऊपर हो या पानी के अंदर। तो इसके बिना कहीं नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। और पानी से याद आया, इसको मैंने बहुत बारी डुबाया भी है, और आज तक पानी की वजह से इसको कोई डैमेज नहीं हुआ है। अब मेरी बातें सुनकर अपने फोन को तालाब में मत फेंक देना, किस्मत की बात होती है। मतलब फोन तो ये बहुत तगड़ा है, और इस बार की बीबीडी सेल में 90% चांसेस है कि ये अंडर 40K का मिले। कार्ड वगैरह लगाकर शायद 35 का भी मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट 30,000 भी है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये फोन 35 का मिले तो किसी दोस्त से उधार लेकर इसको परचेज कर लेना, क्योंकि मेरी नजर में अब भी यही वाला आईफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आईफोन 13 की बात करूं तो इस बीबीडी सेल में सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन यही होने वाला है, गारंटी के साथ। अब लीक्स के अकॉर्डिंग इसका बेस वेरिएंट बीबीडी सेल में अंडर 50,000 का होगा, और जिन अमीर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है वो लोग शायद इसको 45,000 में भी खरीद सकते हैं। बस फ्लिपकार्ट वाले पिछली बार की तरह प्राइस ना इंक्रीज कर दें, चोर कहीं के। चुप करे मैनेजर। मतलब आईफोन 12 के कंपैरिजन में 10,000 का प्राइस गैप है, बट क्या ये गैप इतना ज्यादा मैटर करता है कि आप आईफोन 13 को परचेज करने के लिए 10,000 तक एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो? देखो, गिन के 2-3 ही डिफरेंसेस हैं, और उनमें से भी सारे मैटर नहीं करते। जैसे आईफोन 13 में नॉर्मल ओएस की जगह सेंसर शिफ्ट ओएस है, जिससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईफोन 12 का स्टेबलाइजेशन भी जबरदस्त है। हाँ, लेकिन कैमरास में एक चेंज मेरे लिए मैटर करता है, और शायद आपको भी करता होगा, क्योंकि इस फोन से आप सिनेमैटिक वीडियोस भी ले सकते हो, जो कि आईफोन 12 में पॉसिबल नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो इनमें है वो है डिजाइन का, और थोड़ा माइंडसेट का भी। मतलब नॉच थोड़ी सी छोटी है, और कैमरा सीधे की जगह टेढ़ा लगा दिया है। हाँ, एक चीज है कि न्यूअर फोन होने की वजह से इसको 1 साल का ज्यादा अपडेट मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप 10,000 एक्स्ट्रा दे दो। मेरे हिसाब से इस फोन को सबसे ज्यादा लोग इसलिए परचेज करना चाह रहे हैं क्योंकि इसका डिजाइन पीछे से बिल्कुल आईफोन 14 एंड 15 की तरह दिखता है, जिसकी वजह से आउटडेटेड वाली फीलिंग नहीं आती। अब जिसको डिजाइन और सिनेमैटिक में बहुत ज्यादा प्यारा है, वो एक्स्ट्रा 10,000 देकर ये फोन ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आईफोन 14 लेने वालों, ये वाला पार्ट अच्छे से देखना। सच बताओ तो मैं बेइज्जती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इनके हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। इन दोनों फोन्स को देखना तो जरा, और कमेंट में बताओ तो दोनों में से कौन सा आईफोन 13 है। मैं सच में 5 सेकंड रुक रहा हूँ, आप कमेंट कर ही लो। कर लिया? दोनों ही आईफोन 13 थे भाई। फिजिकली बिल्कुल ना के बराबर का डिफरेंस है। मतलब आप किसी को भी ये दोनों फोन्स दिखाओगे तो वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ एप्पल स्टोर ही चला जाता हूँ और सेम सवाल वहां के एग्जीक्यूटिव से पूछूंगा, वो बताएगा डिफरेंस। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, एप्पल की नजर में कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आपकी जिंदगी तो पक्का बेहतरीन नहीं होने वाली। हाँ, पॉकेट में छेद थोड़ा बड़ा वाला जरूर होगा, क्योंकि इन दोनों फोन्स में भी अराउंड 10,000 का डिफरेंस होने वाला है। लेकिन जब बात फीचर के डिफरेंसेस की आती है तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से फूल बरसते हैं। मतलब डिस्प्ले आईफोन 13 वाली, प्रोसेसर आईफोन 13 वाला, और कैमरास भी आईफोन 13 वाले। तो पैसे किस बात के ले रहे हो बे तुम? हाँ, नाम के लिए एक्शन मोड दिया
है और उसी नाम को बनाए रखने के लिए 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा। बस इतना ही। अब दोगे 10,000 एक्स्ट्रा? देखो, इस फोन से हेट नहीं है, बट जितना वैल्यू फॉर मनी आईफोन 12 और 13 है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इन शॉर्ट, जिनका बजट 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकता और उनको आईफोन का एकदम लेटेस्ट वाला फोन ही लेना है, तो वही इस फोन को लेना। क्योंकि इस फोन को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, पुराने फोन की बात बहुत हो गई, थोड़ी नए वालों की भी कर ले। नए फोन्स लेने का शौक सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन इस बार के आईफोन्स पिछले वाले से भी महंगे। और सच बताओ तो अगर आपको एक्चुअली में आईफोन्स का मजा चाहिए ना, तो उनका लेटेस्ट वाला वर्जन ही लिया करो, नहीं तो हमेशा कुछ कमी सी महसूस होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पिछले जनरेशन से कंपेयर करूँ तो भले ही आपको प्राइस में 15-20 हजार का डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन इस जगह एप्पल लूट नहीं रहा है। मतलब वैसे तो लूट रहा है, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। और सबसे बड़ा अपग्रेड है डायनेमिक आइलैंड, जो कि पिछले साल आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स को मिला था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब डिस्प्ले सेम दिया है तो रिफ्रेश रेट में कहाँ कमी रह गई महाराज। मतलब जहाँ आईफोन 14 प्रो को 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले दिया था, वहाँ नॉर्मल आईफोन 15 को 90 हर्ट्ज का लूज मोशन भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खैर, डिस्प्ले से भी बड़ा अपग्रेड है कैमरास में, क्योंकि पहली बार बेस आईफोन 15 में भी 48 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा दिया गया है, जो कि एक्चुअली में बहुत मैटर करता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना फायदा उठा सकते हो, क्योंकि महंगी चीजें लेते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छे से इस्तेमाल कुछ गिने चुने ही लोग करते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि आईफोन्स में टाइप सी का पोर्ट लगा दिया गया है। लाइटनिंग वाले भाई, आपके लिए दिल से बुरा लग रहा है, दोबारा मत आना। कुल मिला के बताऊं तो आईफोन 15 एक्चुअली में आईफोन 14 का अपग्रेड लग रहा है। मतलब जितने अपग्रेड आपको आईफोन 13 से 14 में नहीं मिले थे, उसके 2 गुने इस बार मिले हैं। और मुझे भी इस बार यही वाला फोन लेना है। कुछ डॉक्टरों से बात कर ली है मैंने। आईफोन देख के पैसे वाला समझे क्या? किडनी बेचा है मैं। आई नो आप सब लोगों ने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी है कि मुझे ये वाला आईफोन लेना है, और मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं, बट कंक्लूजन वाला पार्ट जरूर देखना, हो सकता है आपके कुछ पैसे ही बच जाए। तो इस बार की बीबीडी सेल में आने वाले सभी आईफोन्स की एक्सपेक्टेड प्राइस आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें से सबसे सस्ता आईफोन 12 है, और यही वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी है। मतलब जिसको भी कम कीमत में एप्पल लोगो चमकाना है, वो इससे नीचे वाला मॉडल मत लेना, नहीं तो फिर सिर्फ चमका ही पाओगे, काम नहीं आएगा। रही बात आईफोन 13 की, तो ये वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है भी और नहीं भी। मतलब अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन से फर्क पड़ता है तो आपको डेफिनेटली आईफोन 13 लेना चाहिए, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश उस दिन दोस्त से उधारी ले लिया होता। अच्छा। नेक्स्ट बात करो आईफोन 14 की, तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बोलूंगा, मत लो साले तू। मतलब सच में बताऊं तो प्रैक्टिकली उतना कोई बड़ा डिफरेंस है ही नहीं, बस नाम का लेटेस्ट है और लोग अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं। एंड फाइनली आईफोन 15। अब जब मैं खुद इसको लेने का प्लान कर रहा हूं, इट मींस कुछ तो खास बात जरूर होगी इसमें। और सच बताऊं तो पहले मैं 14 प्रो लेने का सोच रहा था, बट थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि नॉर्मल आईफोन 15 से भी मेरा काम चल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट कैसे बोलो कि पैसे कम पड़ रहे थे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मजाक से हटके अगर आप इस फोन को अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, इस बार थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन लेने लायक है। अब कितने लोग इस बीबीडी सेल में सच में आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके बताना जरा। और हाँ, मॉडल का नाम लिखना मत भूलना, मैं भी तो देखूं कितने लोग आईफोन 14 लेने का वेट कर रहे हैं। और मुझे पता है कुछ लोगों को फोन वोन नहीं लेना है, सिर्फ मजे लेने आए हो। कमेंट में आओ, बताता हूं तुमको। अब भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करो यार, तब ना जवाब दूंगा। और टेंशन मत लो, मैं नहीं तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, बहुत ज्ञानी है मेरे चैनल पे। लेकिन अगर मेरे से ही जवाब चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन जवाब जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आईफोन की जगह एंड्रॉइड लेना है तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने आपको आईफोन 12 लेने के लिए इतना ज्यादा फोर्स किया। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।